प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मुंबई स्थित सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, जहां पर उन्होंने मंदिर पहुंचने के बाद पूजा अर्चना की और साथ ही साथ प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की उनकी कामना की। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना करने के बाद प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि की कामना की। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए उनकी मंगल कामना की। ये तस्वीरें हैं सिद्धिविनायक मंदिर की, जहां पर सीएम ने पूजा अर्चना करने के बाद की ये तस्वीरें हैं। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 1 मार्च से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और विधानसभा सत्र को लेकर कुछ देर जानकारी देंगे। बजट सत्र को लेकर तैयारियों को जो की गई है उनकी पूरी जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जाएगी। तो बड़ी जानकारी, जहां पर 1 मार्च से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है और विधानसभा अध्यक्ष आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्र को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं, जो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, उसको लेकर जानकारी साझा करेंगे। 1 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और इसकी जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुद विधानसभा अध्यक्ष देंगे और सत्र को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधानसभा के बजट सत्र की जानकारी देंगे, जो कि 1 मार्च से होना है। वहीं बुरहानपुर में इंदौर की प्रोफेसर विमुक्ता शर्मा की जघन्य हत्याकांड को लेकर विप्र नारी शक्ति सेवा संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शर्मा के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि ज्ञापन में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है और साथ ही साथ इंदौर की बीएम कॉलेज की प्राचार्य की उनकी ही विद्यार्थी द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। महिलाओं के ऊपर जो बढ़ते अत्याचार है, इसका हाल ही में एक उदाहरण सामने आया है। इंदौर की एक महिला प्राचार्य है, जिनको उन्हीं के छात्र ने जिंदा जला दिया, उनकी हत्या हो गई है। उनकी पुलिस में शिकायत की थी कि मेरे छात्र ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, उसके बावजूद भी वहां पर उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और उसने अपने धमकी को अंजाम दिया और आज विमुक्ता जी हमारे बीच में नहीं है। बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। अगले महीने बस्तर दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि 15 से 18 मार्च को अमित शाह का ये दौरा होने वाला है। बस्तर जिले के कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह। बताते चले कि सीआरपीएफ के जनरल परेड का कार्यक्रम होना है और निर्धारित शेड्यूल नहीं, अभी इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये जानकारी सामने आ रही है कि 15 से 18 मार्च को बस्तर दौरे पर रहेंगे अमित शाह। सीआरपीएफ की परेड कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पंद्रह से 18 मार्च को बस्तर दौरे पर रहेंगे अमित शाह, जहां पर बस्तर जिले के कार्यक्रम में शामिल होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्येंद्र ज्ञानी से खास चर्चा की हमारी संवाददाता सृष्टि दुबे ने। इस मौके पर डॉक्टर सत्येंद्र ज्ञानी ने कई अहम जानकारी साझा की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
आरएन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सृष्टि दुबे और आज की खासा बातचीत में हमारे साथ दुर्ग शहर के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सत्येन ज्ञानी जी जुड़े हुए हैं। बीइंग अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट आज हम उनसे क्वेश्चंस करेंगे। तो सर, जैसे कि मतलब आपके साथ दिन में इतने सारे पेशेंट्स से आप मिलते हैं डेली, पर्ल्स हॉस्पिटल में भी एज अ डॉक्टर आप वर्क कर रहे हैं, आपका खुद का क्लिनिक भी है, तो मतलब बच्चों से जो है वो डील करने में कितनी दिक्कतें होती है? देखो, बच्चों से डील करना तो सबसे इजी है। अच्छा। ठीक है, बड़ों से डील करना मुश्किल हो जाता है। बट थोड़ा सा आप उनको, वो जब आते हैं तो शुरू में उनको थोड़ा सा स्ट्रेंजर एंजाइटी रहती है, थोड़ा देख के डरते हैं, बट आप 2 मिनट उनको टाइम दीजिए। अच्छा। उनको मनाना सबसे इजी है और सबसे कंफर्टेबल, मेरे ख्याल से सबसे इजी बच्चों को ही हैंडल करना है। शुरू में लगता है कि छोटे हाथ हैं, कुछ छोटे पैर हैं, कुछ इंजेक्शन लगाना है, बट इट्स वेरी इजी। बस आपको कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट रहना है, बाकी सब इजीली हो जाता है। अच्छा, तो सर, जैसे कि मतलब मेनली मैंने जितना सुना है आप अस्थमा और एलर्जी के केसेस ज्यादा देखते हैं, तो मतलब उसकी रोकथाम के लिए और जागरूकता कितनी ज्यादा जरूरी है और क्या उसके जो है इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स है जो हमको फॉलो करना चाहिए? जैसे हमारे जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, जैसे हम अभी हमारे जो वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं, आने वाले समय में एलर्जी, अस्थमा, ये सारी चीजें बढ़ने वाली हैं। ठीक है, तो एलर्जी में हम रोकथाम के लिए तो हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे को है तो अर्ली डायग्नोसिस, उसका जल्दी डायग्नोसिस किया जाए और सही ट्रीटमेंट दिया जाए और उस प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जाए और 2-3 साल अच्छा कंट्रोल रहे तो वो बच्चे भविष्य में अच्छा करते हैं। सर, अभी गर्मी का सीजन ऑलमोस्ट आ चुका है, तो क्या ऐसे चीजें हैं जो हमको बच्चों के मतलब लिए फॉलो करना चाहिए? गर्मी के सीजन में 2-3 चीजें हैं जिनके ध्यान रखना है। एक तो ये कि बच्चे डिहाइड्रेट बहुत जल्दी हो जाते हैं और उनके शरीर में पानी की कमी रहती है, हीट स्ट्रोक वगैरह बच्चों में होता है, तो हमें ध्यान रखना है कि पीने की चीजें जैसे कि ORS, सादा पानी, नारियल पानी, फ्रेश दही है तो उसकी छाछ बना के पीने की चीजें आप बहुत सारी देते रहिए। थोड़े बहुत नारियल पानी भी बहुत अच्छा होता है, थोड़े बहुत फ्रूट जूसेस आप दे सकते हैं, बट फ्रूट खिलाएं तो बेटर। फ्रूट जो जिसमें लिक्विड ज्यादा है, वाटर कंटेंट ज्यादा है, जैसे तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, तो ये फ्रूट्स आप खिलाते रहें बच्चे को, उनका हाइड्रेशन अच्छा रहे। दूसरा, गर्मी के टाइम पे बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, मोस्ट ऑफ टाइम्स वो घर के अंदर रहते हैं, तो ये देखा गया है कि वो टीवी, मोबाइल पे बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं और इसका उनके ब्रेन पे बहुत ज्यादा खराब असर पड़ता है। टीवी, मोबाइल एक 1 वे कम्युनिकेशन है जिसमें बच्चा सिर्फ देखता रहता है और कुछ बोलता नहीं है, तो उसके बोलने, एक तो स्पीच डिले होती है और उसका उस पर खराब इंप्रेशन भी पड़ता है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि 3 से 4 साल से छोटे बच्चे, उनका टीवी, मोबाइल का टाइम या तो 0 रहे या मैक्सिमम 15 मिनट। 4 साल से ऊपर है तो आप 4 से 7-8 साल के बच्चे का आधा घंटा। 8 साल से बड़े बच्चे, कभी आजकल ऑनलाइन क्लासेस का टाइम है तो ऑनलाइन क्लासेस मिला के 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये रिकमेंडेड टाइम है। आप बच्चों को ये टाइम जो है यूटिलाइज करिए कुछ ना कुछ सिखाने में। घर के अंदर आप कुछ आर्ट सिखा सकते हैं, कुछ बजाना सीख सकता है, म्यूजिक सीख सकता है, या फिर पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब सीख सकता है, और स्पोर्ट्स भी शाम के समय जा सकता है। बट घर पे बैठा है तो इसका मतलब वो टीवी और मोबाइल देखता रहे, ये ठीक नहीं है। सर, जैसे कि आजकल जब भी हम फिटनेस की बात करते हैं तो मेनली जो यूथ का जो ध्यान है वो जिम की तरफ ज्यादा जाता है, तो आपके अकॉर्डिंग मतलब और ऐसे क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिससे हम अपनी फिजिकल फिटनेस जो है वो मेंटेन रख सकें? फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। योगा है, उसके अलावा स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स सबसे अच्छे होते हैं। स्पोर्ट्स, जिम और स्पोर्ट्स में ये फर्क है कि स्पोर्ट्स आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त रखता है, स्पोर्ट्स में आपका दिमाग भी फ्रेश रहता है। जिम कई बार जाने से शरीर तो बन जाता है लेकिन दिमाग उतना एक्टिव नहीं रहता है, तो प्लेन वॉकिंग भी एक अच्छा फिजिकल स्पोर्ट है और प्लेन वॉकिंग भी आपको फिट रख सकता है। तो जो आप कर सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो करिए। हर चीज अच्छी है बट उसको फिर रेगुलरली करना है। सर, बट जो भी वर्किंग वुमेन्स रहती है, मतलब उनको घर का भी काम अपना देखना रहता है, बाहर का भी, तो उनके लिए मतलब कैसे, क्या ऑप्शंस है? घर वर्किंग वुमेन के आजकल तो बहुत बढ़िया जमाना है। आप YouTube पे लगा लीजिए, आप YouTube पे जुम्बा लगा लीजिए, उस पे फीमेल्स घर पे एक्सरसाइज कर सकती हैं। नहीं तो YouTube पे उसको देख देख के एक्सरसाइज करने का बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसपे आप प्लेन वॉकिंग एक्सरसाइजेस घर पे कर सकते हैं। तो घर का काम या कुछ भी कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। 30 मिनट्स अगर वो देती हैं तो वो उनके घर के काम करने की क्षमता को और बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा।
सर, एज अ डॉक्टर आप हमारे आरएन टीवी के दर्शकों को कोई बात तो है जो कहना चाहते हैं, ऐसा कुछ? मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं, तो एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट मैं यही रिपीट करना चाहूंगा कि अभी हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न एक स्क्रीन टाइम बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है। आप उसको एकदम लिमिट करिए। दूसरा, बच्चों को एक नॉर्मल ग्रोथ दीजिए। स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ें, पढ़ाई में भी आगे बढ़ें, इन सब चीजों का ध्यान रखिए। और बाकी आप जैसे नॉर्मल जिंदगी चल रही है वैसे ही चलने दीजिए, बट ये जो आराम की चीजें हैं इनसे थोड़ा बचिएगा। सर, अभी मैंने आपके क्लिनिक में बाहर एक पोस्टर देखा, आईपीवी करके एक चीज वहां पे लिखी हुई थी, तो बताइए हमारे दर्शकों को कि वो क्या है और कितनी जरूरी है। ठीक है, आईपीवी पोलियो वैक्सीन है। जैसे पोलियो वैक्सीन दो तरह की होती है, एक होती है आईपीवी, एक होती है ओपीवी। ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, जो पोलियो ड्रॉप्स होते हैं। आईपीवी यानी पोलियो का इंजेक्शन। तो पहले सिर्फ पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते थे, लेकिन पोलियो का जो इंजेक्शन है वो पोलियो वैक्सीन से काफी ज्यादा इफेक्टिव है। पोलियो वैक्सीन 5 to 6 ईयर्स तक ही इफेक्टिव होता है, लेकिन पोलियो इंजेक्शन आपको थ्रू आउट लाइफ प्रोटेक्शन देता है। तो पोलियो इंजेक्शन आप लगवाइए, कंपलसरी है। पोलियो ड्रॉप्स जिस दिन जो सरकार पिलाती है उस दिन आप पिलाइए। तो दर्शकों, आप सबने देखा कि डॉक्टर ज्ञानी के साथ हमारी काफी ही अच्छी बातचीत हुई, हमें काफी ज्यादा जो है जानकारी उनसे प्राप्त हुई। अगले मेहमान के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। मैं सृष्टि दुबे, आरएन टीवी से, धन्यवाद। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता राजेश मूणत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीएम के बयान पर राजेश मूणत ने निशाना साधा है। आपको बता दें कि सोने की माला को लेकर बयान दिया था। कांग्रेस नेताओं की पोस्ट शेयर कर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि आपकी आईटी सेल भी आपकी तरह नटखट है। बीजेपी के साथ जनता आपके ड्रामे देख रही है। बीजेपी प्रवक्ता राजेश मूणत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीएम के बयान पर निशाना साधा, सोने की माला को लेकर बयान दिया था और कांग्रेस नेताओं की पोस्ट शेयर कर उन्होंने लिखा कि आपकी आईटी सेल भी आपके नेताओं की तरह नटखट है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी प्रवक्ता राजेश मूणत ने निशाना साधते हुए अपना बयान दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है और जिसमें उन्होंने सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए ये बयान दिया है। वहीं जगदलपुर के ग्राम पंचायत बोडनपाल 2 और छोटे आमा बाला ग्राम पंचायत के किसानों के लिए 18 किलोमीटर लंबी फील्ड चैनल का निर्माण कराया जा रहा है। यह निर्माण महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जल संसाधन विभाग की तरफ से कराया जा रहा है। इस कार्य की लागत राशि 4,95,52,000 रुपए है। अब तक लगभग 2.5 किलोमीटर का फील्ड चैनल बिछवाने का काम पूरा किया जा चुका है। पहले कच्ची सिंचाई नाली होने की वजह से कोस टेढ़ा माध्यम सिंचाई परियोजना से छोड़े जा रहे पानी को किसानों के अंतिम खेत तक पहुंचाने में बहुत अधिक समय लगता था। साथ ही 40% पानी बर्बाद हो जाया करता था। मनरेगा से पक्की फील्ड चैनल का निर्माण होने से न सिर्फ कम समय में पानी आखिर किसान तक पहुंचेगा, बल्कि पानी की बर्बादी भी कम होगी। बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव आ रहा है। उत्तर में पूर्व से हवाओं का आना शुरू हो गया है। वहीं प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तो मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ उतार चढ़ाव हो रहा है। बता दें कि उत्तर में पूर्व से हवाओं का आना शुरू हो गया है और प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
वहीं जगदलपुर के बस्तर जिले में सक्रिय स्वयंसेवी संगठन युवोदय के प्रतिनिधि रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान परिसर में आयोजित 2 दिवसीय युवा 20 परामर्श कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के पहले दिन विमर्श में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की युवा संवाद में उपस्थित महत्वपूर्ण रही। ये कार्यक्रम छात्रों के बीच बहुत उत्साह के साथ शुरू हुआ। इससे पहले इस कार्यक्रम का उद्घाटन जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने किया और इस अवसर पर आईआईएम रायपुर के निदेशक डॉक्टर रामकुमार काकनी और अन्य सम्मानित अतिथि भी उपस्थित रहे। युवोदय के प्रतिनिधियों ने युवोदय के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ये संगठन गांव, समुदाय और शासन प्रशासन के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। वहीं कुसाराडिया गाड़ा गंधर्वा जिला अध्यक्ष और भारत कचुलाम के निर्देशन और परिक्षेत्र अध्यक्ष निर्मल कचुलाम के मार्गदर्शन में मोहाला परिक्षेत्र में नवगठित युवा गाड़ा गंधर्वा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने एक नई पहल की। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ सामाजिक रीति रिवाजों की जानकारी दी और शिक्षा के महत्व को प्राथमिकता दी, जिससे समाज का विकास हो। और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अधिवक्ता कैलाश मंडावी, कृषि विस्तार अधिकारी भारत बेसरा मौजूद रहे। वहीं दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में विश्व प्रसिद्ध फागुन मंडाई मेले की शुरुआत आज का दूसरा दिन है। यह विश्व प्रसिद्ध फागुन मंडाई मेले में नाना प्रकार के कार्यक्रम का पथानुसार निभाया जाता है और जिसमें होलिका दहन से 9 दिन पहले ही दंतेवाड़ा में फागुन मंडाई मेले की शुरुआत की जाती है। बता दें कि दंतेवाड़ा में यह फागुन मंडाई मेला लगातार 12 दिनों अन्य कार्यक्रमों को निभा के पूर्ण किया जाता है, जहां पहले दिन मनिका डोबरा स्थित मंदिर में माई जी के छत्र को रखकर कलश स्थापना की जाती है और दूसरे दिन ताड़ पलंगा धोनी की रस्म निभाई जाती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रायपुर की, जहां के शंकर नगर स्थित बीटीआई मैदान पर राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला मंडाई मेले का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में शामिल होने महिला बाल विकास मंत्री अनिल बेडिया पहुंचे। जहां हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने महिला बाल विकास मंत्री अनिला बेडिया से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। महिला बाल विकास मंत्री हमारे साथ मौजूद है अनिला भेड़िया। अधिवेशन में जैसा कि तय हुआ था कि महिलाओं को भूमिका दी जाएगी और उसको आपको सिलेक्ट हुआ भी एक महिला मंत्री। बिल्कुल 50% आरक्षण देना हमारे पार्टी ने तय किया है। तो वैसे भी इसके पहले ही हमारी पार्टी में महिलाओं को देख ही रहे, पंचायती राज में 50% आरक्षण आई। अब विधानसभा में पूरे देश में 36 राज्य विधायक महिला विधायकों में अव्वल नंबर है। तो इससे ऐसे ही हमारा छत्तीसगढ़ महिलाओं के क्षेत्र में हमेशा हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील है और हर क्षेत्र में महिला हमारे यहाँ आगे है, क्योंकि आज आप महिला समूहों के माध्यम से मेला मड़ाई का भी आयोजन हुआ है। उसमें आप स्वयं देख सकते हो कि उन्होंने स्वयं की अपनी बनाई हुई चीजों की आज यहाँ पे वितरण भी बिक्री भी कर रहे हैं और बहुत सुंदर स्टॉल देखने को भी मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जैसे कि आरोप लगा रही है कि लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो क्या आप लोग महिलाओं के सुरक्षित के लिए कोई कदम उठाने वाले हैं? वो तो कदम तो सरकार उठा ही रही है, पुलिस प्रशासन कर ही रही है। हमारी महिला आयोग की मैडम है, हमेशा वो तत्काल निर्णय लेती है। महिलाओं के पक्ष में जहाँ गलत है वहाँ गलत है, उसको बख्शा नहीं जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई भी तत्काल हो रही है। हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। महिलाओं के साथ अगर अपराध बढ़ रही है तो उसमें कार्यवाही भी शीघ्रता से हो रही है। नशा मुक्ति के लिए क्या अभियान चला रहे हैं आप लोग?
नशा मुक्ति के लिए भी हम सब ने, हमारा समाज कल्याण विभाग हमेशा बैनर, पोस्टर, प्रचार प्रसार, कार्यशाला के माध्यम से नशा मुक्ति का आयोजन कर रहे हैं। लोगों को बहुत सुंदर इसके बारे में सभी जगह बता रहे हैं, गांव-गांव में, पंचायत स्तर पे भी ये कार्यक्रम करा रहे हैं। परंतु समाज को इसमें आगे आना पड़ेगा, शासन के साथ साथ समाज को भी और लोगों को भी इसमें सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी, तभी हमारा देश नशा मुक्त हो सके। जैसा कि अधिवेशन में तय हुआ था कि महिलाओं को 50% जो है भूमिका दी जाएगी, लेकिन उसमें क्या चुनाव के समय भी क्या उसमें भी लागू होगा? बिल्कुल, चुनाव में भी होगा, संगठन में भी होगा, और वैसे भी जहां अगर काबिल है हमारी महिलाएं जिस क्षेत्र में, वहां हमारी सरकार उसके दे ही रही है काम। हम अभी मंत्री नीलम भैया से चर्चा कर रहे थे, जैसे कि अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि महिलाओं को 50% जो है आरक्षण दी जाएगी, भूमिका दी जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि यह 50% का जो आरक्षण है वो चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज, रायपुर। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 27 मार्च तक संचालित होना है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से विधानसभा भवन और उसके आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं इंदौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक आकाश विजयवर्गीय ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में आने वाले बजट और इससे पहले जितने भी मध्य प्रदेश सरकार के बजट हुए हैं वे जनता के हित में हैं और इस बार का बजट भी जनता के लिए कुछ न कुछ खुशियां लेकर आएगा। देखिए, मैं विधानसभा सत्र के लिए निकलने वाला हूं थोड़ी देर में। कल से उसमें सम्मिलित होऊंगा और मैंने जो हमारे विकास यात्रा के दौरान कुछ बिंदु सामने आए थे, जैसे आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता है उनके मानदेय में बढ़ोतरी हो, इसके लिए मैं बात करने वाला हूं। जो हमारे स्वच्छता कर्मी है उनका विनियमितीकरण जल्द से जल्द हो, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो, ये कुछ मांगे मैं विधानसभा में रखने वाला हूं। मैं इस पे ध्यान आकर्षण लगा के इस पे चर्चा करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। खबर राजनांदगांव से है, जहां रविवार को राजपूत क्षत्रिय महासभा समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के प्रारंभ में कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों द्वारा महाराणा प्रताप की तैल क्षेत्र की पूजा की गई, जहां केंद्रीय पदाधिकारी रमेश सिंह का स्वागत भाटपारा उपसमिति के वरिष्ठ सदस्य बीएस भारती समेत कई लोगों ने किया। वहीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश सिंह ने स्वागत सम्मान किया। मैं रमेश कुमार सिंह ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्णायक समिति के पदेन अध्यक्ष, आज समाज में जितने भी लंबित प्रकरण थे जिन्हें सामाजिक रूप से हमारे प्रतिबद्धता को कायम नहीं रखे, विषयों पर गहन चिंतन किया गया और सामाजिक समरसता और सामाजिक अनुशासन को बनाए रखने के लिए माननीय सामाजिक निर्णायक समिति के सदस्यों का विचार आया गया। तदनुसार कार्रवाई की गई है और मैं समझता हूँ कि राजपूत क्षत्रिय महासभा के जो उद्देश्य है उनकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए वह आज भी कायम रहेगा। खबर इंदौर से है, जहां सिमरौली थाना क्षेत्र के बीएम कॉलेज के प्राचार्य को पूर्व छात्र आशुतोष शर्मा ने जिंदा जलाकर उनकी हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर उस पर हत्या की धाराओं पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी पूर्व छात्र की पैरवी न्यायालय में कोई भी अधिवक्ता न करे, इसके लिए इंदौर कोर्ट और महू कोर्ट को पत्र लिखकर स्टेट बोर्ड काउंसिलिंग के सदस्य ने अपील की है। वहीं शहरवासी और कई संगठनों के लोग इस जघन्य हत्याकांड को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग कर रहे हैं। मैंने इंदौर अभिभाषक संघ और मऊ अभिभाषक संघ को एक लेटर लिख के मांग करी है कि जो अभी विमुक्ति शर्मा जी जो एक प्रिंसिपल थी कॉलेज की, उन्हीं का छात्रों के द्वारा पेट्रोल डाल के जिंदा जलाया गया है आशुतोष श्रीवास्तव द्वारा।
मेरी मांग करी, लेटर में ये मांग करी है कि इस आशुतोष श्रीवास्तव की तरफ से जिला बार मऊ और जिला बार इंदौर इनके एक रेगुलेशन पास करें कि जो भी संघ के सदस्य हैं वो इस आरोपी की तरफ से पैरवी नहीं करें। और मैंने मांग करी है कि इसको शीघ्र इसके विरुद्ध उचित कार्रवाई करके फास्ट ट्रैक में केस चला के इसके विरुद्ध जल्दी निर्णय कराया जाए और इसको इसके कृत्य की सजा जल्द मिले। खबर बुरहानपुर से है, जहां शाहपुर में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने शाहपुर में आयोजित विकास यात्रा में हिस्सा लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। इस दौरान उन्होंने शहरवासियों से चर्चा भी की। उधर बुरहानपुर जिले में शिक्षक विदाई समारोह संपन्न हुआ, जिसमें शिक्षक जगदीश को विदाई दी गई। शिक्षक जगदीश ने आदर्श पुरुष की भांति बच्चों को ईमानदारी, अनुशासन के साथ साथ समाज निर्माता के रूप में विद्यार्थियों को समाज, राष्ट्र और मानवता का पाठ पढ़ाया। शिक्षक जगदीश ने 60 साल की उम्र में 43 वर्ष विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने में अपनी सेवाएं दी। वहीं समाजसेवी कैलाश पाटिल ने भी शिक्षक जूनागढ़े शॉल श्रीफल से स्वागत कर उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं जगदीश जूनागढ़े उच्च श्रेणी शिक्षक धनु श्रावण महाजन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोपनार में पदस्थ रहा और मेरे 43 वर्ष की सेवा अवधि पूरी हो चुकी है और मैं 28 फरवरी 2023 को रिटायर होने जा रहा हूं। तो इस शुभ अवसर पर मैंने अपने मित्रों, परिचितों, मेरे साथी सहयोगी शिक्षकगण और मेरे स्वजनों के लिए एक छोटा सा मैंने आज कार्यक्रम रखा था, जो कि यहाँ पर अभी ये चल रहा है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।